तो दोस्तों स्वागत है आपका फिर से हमारे एक और एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे जुजुत्सु काइसन सीजन 2 के एपिसोड 16 के बारे में। जैसे ही जोगो शिबुया में आसमान से नीचे गिरता है और सोचता है कि ये सुकुना तो मेरी सोच से भी ज्यादा स्ट्रोंग है, तभी सुकुना एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ उस पर टूट पड़ता है। दूसरी ओर शिबुया की सड़कों पर परेशान मेगुमी को तोजी ने घेर लिया है। मेगुमी ने देखा कि कर्स एनर्जी ना होने के बावजूद उस आदमी की स्पीड माकी जेनिन से भी ज्यादा बेहतर है। मेगुमी शुक्र मनाता है कि इनुमाकी की वजह से आम लोग और ट्रांसफिगर्ड ह्यूमन अब सही सलामत हैं। मेगुमी ध्यान लगाकर सोचता है कि वो तोजी को कैसे हरा सकता है। मेगुमी अपने रैबिट एस्केप को बुलाता है और जैसे ही खरगोश दिखाई देते हैं तो मेगुमी शिबुया में सुकुना की प्रेजेंस को नोटिस करता है, जिससे मेगुमी काफी कंफ्यूजन में पड़ जाता है। मेगुमी अपने रैबिट की मदद से वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तोजी उसका पीछा नहीं छोड़ता। मेगुमी रैबिट को साथ लेकर एक गोदाम में भाग जाता है, लेकिन तोजी उसे पकड़ लेता है। मेगुमी के पास डोमेन एक्सपेंशन करने जितनी कर्स एनर्जी नहीं थी, इसीलिए उसको तोजी के साथ हैंड टू हैंड फाइटिंग करनी पड़ेगी। जितने भी खरगोश अटैक करने आए तोजी आसानी से उनको हटाता गया। मेगुमी को दूर फेंकने के बाद खरगोशों का झुंड फिर से तोजी पर हमला करता है। तभी तोजी प्लेफुल क्लाउड के बचे हुए टुकड़े को हवा में फेंकता है और फिर जमीन पर इतनी जोर से रगड़ता है कि वहां की जमीन टूट जाती है और सभी खरगोश हवा में उछल जाते हैं। तोजी जल्दी से जमीन के टूटे हुए छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी उंगलियों से बुलेट की तरह रैबिट की तरफ फेंक देता है, जिससे वे सभी वहीं पर मर जाते हैं। जैसे ही तोजी प्लेफुल क्लाउड को पकड़ता है तो मेगुमी तोजी से डर जाता है। इस बीच कुसाकाबे की टीम बिना किसी मकसद के शिबुया के आसपास टाइम पास करती है। 11:01 पर वे शिबुया स्ट्रीम के सामने हैं। पांडा अपने गोजो सेंसेई को ढूंढने के लिए कुसाकाबे से B5F पर चलने को कहता है, क्योंकि इनुमाकी ने आम लोगों को सेव कर दिया है। तभी कुसाकाबे गुस्से में पांडा को कहता है कि हमारी जिम्मेदारी सिर्फ गोजो को बचाने की नहीं है, शिबुया में और भी लोग हो सकते हैं जिन्हें मदद चाहिए होगी। तुम जाकर यहाँ की हर एक बिल्डिंग, हो सके तो बाथरूम भी चेक करो। असल में कुसाकाबे डरा हुआ है और इधर उधर घूमकर टाइम वेस्ट करना चाहता है, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता है कि जिन लोगों ने भी गोजो को सील किया है वो कोई आम लोग नहीं होंगे। इसीलिए कुसाकाबे उनसे बचना चाहता है और पांडा को भी मजबूरी में उसके साथ रहना पड़ रहा है, क्योंकि उसको शिबुया में कौन सी जगह कहाँ पर है इसका कोई अता पता नहीं है। फिर उन दोनों ने वहाँ पर 2 कर्स यूजर को देखा जो थे मनामी सुधा और तोशिहिसा नेगी। आपको बता दूं कि ये गेटो के कमांडर बन के काम करते हैं। वो उनसे पूछते हैं कि अगर वे जुजुत्सु जादूगर हैं तो हार मान लें, क्योंकि मैं किसी जादूगर को नहीं मारना चाहता। तो कुसाकाबे बोला कि ना मैं झुकना चाहता हूँ और ना मैं मरना चाहता हूँ, क्या हम कोई बीच का रास्ता नहीं निकाल सकते? पांडा कुसाकाबे को वार्न करता है कि उनके पीछे 3 और कर्स यूजर छिपे हुए हैं। इस बीच मेगुमी तोजी से भागने की कोशिश करता है, क्योंकि वो उसके पीछे पड़ा है और वह बार बार पास की गाड़ियों से टकराता है। तोजी के फेंके एक ट्रक से बाल बाल बचने के बाद मेगुमी एक बिल्डिंग में भाग जाता है। जैसे ही वह छत पर भागता है तोजी मेगुमी की ओर एक ट्रक और कई मेन होल कवर फेंकता है। ट्रक में ब्लास्ट हो जाता है, हालांकि मेगुमी छत से फिसलकर बच जाता है। फिर तोजी उस पर प्लेफुल क्लाउड फेंकता है, लेकिन मेगुमी बड़ी मुश्किल से बचता है। फिर मेगुमी ने न्यूए को बुलाया जो उसे हवा में उड़ा कर ले जाता है। मेगुमी को एहसास होता है कि अगर लड़ाई लंबी चली तो यह उसके लिए जानलेवा हो सकती है। इसीलिए मेगुमी फैसला करता है कि उसे जल्द से जल्द इस लड़ाई को खत्म करने की जरूरत है, क्योंकि उसको इस बात के एडवांटेज है कि शोको इरी शिबुया में आसपास ही कहीं है।
रात 10:51 पर शोको मेट्रोपोलिटन एक्सप्रेस वे पर एक टोल गेट पर स्मोकिंग कर रही है, जबकि प्रिंसिपल यागा और उसके शापित गुड्डे उसकी रक्षा कर रहे थे। वह यागा को लड़ाई में जाने के लिए कहती है, लेकिन यागा मना कर देता है क्योंकि अगर दुश्मनों को उसकी लोकेशन का पता चल गया तो वह उस पर हमला कर देंगे। अगर वह नहीं होती और आरसीटी की मदद नहीं मिलती तो एजीची और इनो दोनों मर जाते। शोको ने जवाब दिया, नानामी को खुले सांड की तरह छोड़ना उनके लिए इस लड़ाई में फायदेमंद साबित हो सकता है। यागा कंफ्यूजन में है कि शोको स्मोकिंग क्यों कर रही है, क्योंकि उसने तो वो सब छोड़ दी थी। तोजी एक खिड़की तोड़कर ऑफिस के अंदर आता है, तभी न्यूए अचानक खिड़की के पास से आता है और कमरे में एक बिजली का झटका देता है, जिससे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। मेगुमी जो पास में था बिल्डिंग से नीचे उतरते हुए सोचता है कि शोको इरी की मौजूदगी में वह थोड़ा बहुत तो इंजर्ड हो ही सकता है। तोजी मेगुमी पर वार करता है तो बचकर मेगुमी तोजी को गली के अंदर ले आता है, लेकिन वह अभी भी तोजी की स्पीड से हैरान है और लड़ने के बजाय उसकी स्पीड टाइमिंग पर ध्यान रखने की सोचता है। अगर उससे थोड़ी सी भी गलती हो गई तो वो मारा जा सकता है। तोजी अचानक मेगुमी पर अटैक करता है और उसे चाकू मारने वाला होता है, लेकिन उसका पैर अचानक मेगुमी की शैडो में फंस जाता है। इससे तोजी का बैलेंस बिगड़ जाता है, तो मेगुमी इसका फायदा उठाकर उसे पकड़ लेता है और अपनी शैडो से स्वॉर्ड निकालकर तोजी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तोजी लाइट की स्पीड से उसके हाथों से निकलकर दूर हट जाता है। तोजी को अचानक एक फ्लैशबैक याद आता है जब वह नाओबिटो से मिला था और मेगुमी को जेनिन क्लैन को 10 लाख में बेचने के लिए सौदेबाजी हुई थी। तोजी का मानना था कि उस क्लैन में हमेशा उसके साथ बदसलूकी हुई थी, लेकिन उसके बेटे को तो एक अच्छी जिंदगी वहां पर मिल ही जाएगी क्योंकि उसके पास क्लैन की तकनीक है। तोजी को इस बात से घंटा फर्क नहीं पड़ता कि वह अपने बेटे को बेच रहा है। इस टाइम उसे अपनी वाइफ की याद आती है जब उसने कहा था कि मेगुमी का ख्याल रखना। प्रेजेंट में तोजी अचानक मेगुमी से पूछता है कि उसका नाम क्या है, तो वो जवाब देता है कि मेरा नाम मेगुमी फुशिगुरो है। इतना सुनते ही तोजी खुश होता है कि उसके बेटे ने जेनिन के बजाय फुशिगुरो को अपना सरनेम चुना है। तभी तोजी अपने बेटे को बचाने के लिए स्पेशल इक्विपमेंट अपने सिर में मार लेता है, जिससे वो वहीं पर मर जाता है। उसका शरीर गिर जाता है, जिससे मेगुमी सदमे में आ जाता है। मेगुमी भागकर तोजी के पास आता है और देखता है कि उसका चेहरा फिर से दादी के पोते के चेहरे जैसा हो गया है। मेगुमी इस बात को लेकर कंफ्यूजन में है कि ये सब आखिर हो क्या रहा है, लेकिन उसके पास यह सब सोचने का वक्त नहीं है और वह तुरंत शोको के पास जाने की तैयारी करता है, लेकिन वो पहले माँ की और बाकी सब की खैरियत पूछने की सोचता है। पर अचानक मेगुमी पर कर्स यूजर चालबाज चोटीबाज हारुटा शिगेमो पीछे से अटैक करके बोला, मुझे ऐसा करके मजा आता है और मैं ऐसा ही करता हूँ। एक फ्लैशबैक में शोगुरु गेटो के कमांडरों के बीच झगड़ा हो गया था क्योंकि मनामी और नेगी ने शिवडो गेटो की मदद करने का इरादा किया था, जबकि नानाको और मिमी को उसे मारना चाहते थे क्योंकि वो उसे केंजाकू की कैद से छुड़ाना चाहते थे। वो सब इस बात पर लड़ना चाहते थे, लेकिन लारू ने उनकी लड़ाई को रोक दिया और कहा कि वो किसी की तरफ नहीं है, वो बस इतना चाहता था कि सुगुरु गेटो पूरी दुनिया पर राज करे। इतना कहकर वो लोग फिर से मिलने का वादा करके अलग हो जाते हैं। प्रेजेंट में मनामी ने कहा कि हम गेटो सर का मकसद पूरा करने आए हैं, अगर तुम जुजुत्सु जादूगर हो तो तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। और क्या तुम लोग हार मानने के लिए तैयार हो? कुसाकाबे उनसे लड़कर बहुत सारा टाइम बर्बाद करने की सोचता है और उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। कुसाकाबे ने नई टेक्निक को शुरू किया, लेकिन तभी नेगी के पीछे वाली बिल्डिंग में ब्लास्ट हो जाता है और उनकी फाइट शुरू होने से पहले ही रुक जाती है, जिससे सभी जादूगर हैरान हो जाते हैं। शिबुया में एक लाइट दिखने लगी। सुकुना की शैतानी हंसी पूरे शहर में गूंज उठी। सुकुना तेजी से हवा में उड़ते हुए जोगो के पास पहुंचता है और जोगो से पूछता है कि क्या उसमें सिर्फ
इतना ही दम है। इस बात पर जोगो अटैक के लिए तैयार होता है तो सुकुना अपनी सिंपल तकनीक से उसके हाथ के टुकड़े टुकड़े कर देता है। उनकी फाइट से वहाँ का टेम्परेचर काफी हाई हो गया था। सुकुना बिल्डिंग की गैलरी से निकलता है तो वहाँ सुकुना के पास जोगो आता है और दोनों फाइट में लग जाते हैं। सुकुना आसानी से जोगो की वार को रोकता है और फिर उसके हाथ पकड़कर उन्हें टुकड़ों में काट देता है। तभी जोगो अपना सिर नीचे करता है और अपने सिर के वोल्केनो से सुकुना पर अटैक करता है, जिससे सुकुना फिर से बच गया और जोगो को दूर से पटक कर मारा। फर्श पर पड़े हुए जोगो को याद आता है कि शियोडो गेटो ने उससे कहा था कि उसमें सुकुना की 9 उंगलियों जितनी ताकत है, यानी कि उसकी ताकत सुकुना के बराबर है। कई मेन होल कवर हवा में उड़ जाते हैं और जोगो गुस्से में सुकुना की तरफ आग का दरिया छोड़ देता है और सुकुना पर एकाएक अटैक करने लगता है, जिनसे सुकुना बच्चों की तरह खेल रहा था। सुकुना देखता है कि आग ऊपर उठ रही है, जिसमें उसके आसपास की कई सारी बिल्डिंगें डूब जाती हैं, जबकि उनके आसपास की आसमान छूती इमारतों से उनकी धाराएं निकलती हैं। फिर सुकुना वहां से कूद जाता है और जिस इमारत पर वह खड़ा था उसे जोगो पकड़कर डिस्ट्रॉय कर देता है। सुकुना अचानक से जोगो को पकड़कर आसमान में ले जाता है और उसे ऊपर से ही छोड़ देता है। जोगो को एहसास होता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि सुकुना और उसकी ताकत में इतना बड़ा डिफरेंस होगा। फिर सुकुना जोगो को आसमान से उतारकर बहुत सारे अटैक करता है और एक ऊंची सी इमारत पर छत पर पटक देता है, जिससे जोगो बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है। सुकुना बोला कि मैं चांद की रोशनी में देख रहा हूँ कि तुम्हारी हालत तो बहुत ज्यादा खराब है। फिर सुकुना जोगो को उसके कॉलर से पकड़ता है और उसे उठाकर कहता है कि क्या हुआ, इतने में ही हार मान गई? मैं तुम्हें तब तक धोऊंगा जब तक कि मेरा मन नहीं भर जाता। लड़ाई की बढ़ती तबाही को देखते हुए कुसाकाबे उन सब जादूगरों को वार्न करता है कि यहाँ पर 2 स्पेशल ग्रेड की शक्तियाँ आपस में लड़ रही हैं, इसीलिए चलो निकलो यहाँ से। इतना बोलकर कुसाकाबे वहाँ से भागने की कोशिश करता है और सुकुना जोगो को अपने पीछे भगा रहा होता है, मानो जैसे किसी बच्चे की टॉफी छीन के भागा हो। न्यू शैडो का इस्तेमाल करते हुए कुसाकाबे अपना रास्ता बनाता हुआ पांडा के साथ भागने की कोशिश करता है। तभी 1 सेकंड में सुकुना वहां पर आकर कुसाकाबे को रोकता है और कहता है कि यहाँ से 100 मीटर के दायरे में कोई भी इंसान तब तक नहीं हिलेगा जब तक कि मैं ना कहूँ, और अगर किसी ने उसकी बात नहीं मानी तो वो उसे मार डालेगा। वो सब सुकुना के बोलने के इंतजार में खड़े थे, क्योंकि जोगो की फायर उल्का सुकुना का पीछा करती है और उन सभी को मारने के लिए उनके करीब पहुंचती है। कुछ सेकंड रुकने के बाद फाइनली सुकुना उनको भागने के लिए बोलता है और वो उल्का वहां पर गिरकर काफी नुकसान करती है, जिसे शिबुया में दूर से भी देखा जा सकता है। थका हुआ जोगो उल्का के ऊपर खड़ा है और कहता है कि इस हमले ने तो सुकुना को इंजर्ड कर ही दिया होगा। तभी पीछे से सुकुना ने जोगो से कहा कि तुम्हारे अटैक मुझे नहीं लगे, तुम अपने डोमेन एक्सपेंशन का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? जोगो ने कहा कि मुझे पता है कि तुम जानते हो कि अगर डोमेन की लड़ाई हुई तो मैं तुमसे हार जाऊंगा, क्योंकि गोजो के साथ भी तुम हार गए थे। भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। 1 सेकंड यार, मजाक हो रहा है। सुकुना जोगो का मजाक उड़ाकर बोला, वो इसीलिए क्योंकि तुम गोजो से भी हार गए थे, है ना? तुम तो अव्वल दर्जे के डरपोक निकले। चलो कोई बात नहीं, मैं तुमसे तुम्हारी ही तकनीक से लड़ूंगा। इतना बोलकर सुकुना फूगा को एक्टिवेट करता है, जिसे देखकर जोगो सरप्राइज रह जाता है और कहता है कि मुझे तो लगा था कि तुम्हारी टेक्निक सिर्फ लोगों को स्लाइस करना है। जिस पर सुकुना बोला, ऐसा क्या? मुझे तो लगा सभी को पता होगा, लेकिन तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता। खैर छोड़ो, अब लड़ाई फायर पावर की है तो तैयार हो जाओ। इतना बोलकर सुकुना अपने हाथों से एक एरो बनाता है और जोगो पर एम लगाता है, जबकि जोगो भी अटैक के लिए रेडी होता है। तभी जोगो अपनी एक इमेजिनेशन में पहुंचता है, जहां वो हनामी और डैगन से फिर से मिलता है और उनसे माफी मांगता है। हनामी उसे समझाता है कि महितो अभी भी जिंदा है और वो अभी और ताकतवर होता रहेगा, क्योंकि मृत्यु एक ऐसी चीज है जिससे लोग डरते हैं, लेकिन उनके लिए ये एक शीशे की तरह काम करता है और महितो वही शीशा है।
यही वजह है कि जोगो ने उसे उन सब के बीच सबसे ऊंचा दर्जा दिया था, जिस पर जोगो बोलता है कि उसे अपने अगले जन्म का इंतजार है, जब वो डैगन और हनामी से फिर से मिलेगा, क्योंकि सही मायनों में शापित आत्माएं ही असली इंसान हैं। तभी इमेजिनेशन में सुकुना बोल पड़ता है कि ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, तुम इंसान बनना चाहते हो, तुम बेवकूफ हो जो इंसानों की जगह लेना चाहते हो। तुम और इंसान आपस में ही लड़कर अपने आप को बहुत बड़ी तोप साबित करना चाहते हो, लेकिन इससे तुम सब कमजोर और निकम्मे बन गए हो। तुम में कामयाबी की भूख ही नहीं है। तुम्हें अपना पराया छोड़कर सब कुछ जला देना चाहिए था, जब तक कि तुम गोजो तक न पहुंच जाते। शापित शक्ति, मेरा यकीन करो, हाइयनेरा के जादूगरों के मुकाबले तुम बहुत काबिल शक्ति हो और तुम बहुत ताकतवर भी हो। जोगो की आंख से एक आंसू निकलता है तो जोगो पूछता है कि ये क्या हो रहा है, जिस पर सुकुना बोला कि तुम्हारे सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है। प्रेजेंट में सुकुना जोगो की सुलगती हुई लाश को देखता है और उसके पीछे एक बिल्डिंग ढह जाती है। फिर उसने अपने पीछे खड़े कर्स यूजर से सवाल किया कि कौन हो तुम। सुकुना टेढ़ी नजर करके देखता है तो उसे पहचान जाता है। वो हाइयनेरा के दौरान सुकुना के पांव की जूती उराव में थी। डोंगे जाका पर रात 11:07 पर एक बहुत बड़ा शैतान जैसा प्राणी चोटीबाज शिगेमो की ओर बढ़ता है। चोटीबाज उससे बहुत डरा हुआ है और बेहोश और खून से भीगे मेगुमी को उठाकर उसकी जान बचाने को बोलता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको जुजुत्सु काइसन सीजन 2 के एपिसोड 16 की ये एक्सप्लेनेशन वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया।